जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। तो भारतीय रेलवे प्रणाली यूएसए, रूस और चीन के पश्चात विश्व में चौथे स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं, ये सही है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है। तो भूतल मार्ग यानी सड़कों का जो घनत्व है तो केरल में नहीं है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। सड़कों का घनत्व सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है जो वाराणसी व कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है तो वो चेन्नई है। चेन्नई में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो वो उड़ीसा का तट है जो कि ओलिव रिडले कछुओं के निलय के स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये सही है। देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि नहरें सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है और लगभग 45% भूमि नहरों द्वारा सिंचित होती है। तो दूसरा गलत होगा। कच्छारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख प्रकार की मृदा है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। लंबी जड़ों और नुकीले कांटे तथा शूलयुक्त जड़ियाँ और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। सूची 1 कच्छ वनस्पति और उसको सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अचरा जो रत्नागिरी है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कुंडापुर जो है वो कर्नाटक, पिच्चवरम तमिलनाडु और वेम्बनाड केरल। तो जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो गोदावरी, फिर नर्मदा, तापी और महानदी। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो पश्चिम बंगाल का। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बंगलोर की ऊंचाई जो है वो अधिकतम है। जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो दूसरा और तीसरा जो होगा वो सही होगा। जबलपुर की जो देशांतरीय अवस्थिति है वो भोपाल जो है उसके पूर्व में है, न कि उनके बीच में है। इंदौर और भोपाल के पूर्व में है। तो पहला तो गलत होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम बता रखा है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कोलकाता जो है वो कर्क रेखा के निकटतम है, समीप है। तो ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ओंज जनजाति के जो लोग हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ओंज जनजाति के लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम ने जल शक्ति क्षेत्र में विविधीकरण किया है। भारतीय पावर ग्रिड निगम ने दूरसंचार क्षेत्र में विविधीकरण किया है। तो पहला ही सही होगा कि राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम ने जल शक्ति
क्षेत्र में विविधीकरण किया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये सही है। दामोदर घाटी जो परियोजना है 1954 में 1954 में आरंभ की गई थी। दामोदर घाटी निगम में गैस ऊर्जा घर भी सम्मिलित है, तो दूसरा नहीं होगा, पहला ही होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों में से आंध्र प्रदेश की तटरेखा दीर्घतम है, गुजरात में विमानपत्तनों की संख्या अधिकतम है, तो दूसरा सही होगा कि गुजरात में जो विमानपत्तन होते हैं उनकी संख्या अधिकतम है, पहले तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। और सबसे जो लंबी तटरेखा है दीर्घतम वो गुजरात की है, तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी, आंध्र प्रदेश की नहीं होगी। सूची 1 खनिज और सूची 2 स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कोयला गिरिडीह में कोयला, तांबा अलवर राजस्थान के अलवर जिले में, मैग्नीज धारवाड़ और भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट भी कहते हैं वो जयमकोंडम, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो कोलकाता और हजीरा जो है इन जो राष्ट्रमार्ग है इनकी लंबाई सबसे अधिक है, कोलकाता और हजीरा, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। आगरा और जो मुंबई है वो आगरा और मुंबई का जब राष्ट्रीय राजमार्ग 3 होता है और चेन्नई और थाने का राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है। कोलकाता और हजीरा जो है इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है और पुणे से मछलीपट्टनम का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो संख्या 9 है इसकी। चेन्नई और थाने की 4 है और आगरा और मुंबई की 3 है, तो इनमें सबसे ज़्यादा लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कोलकाता और हजीरा की है जो कि 1949 किलोमीटर है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और फिर सह्याद्री पर्वत, तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो जयपुर के निकटतम है सांबर झील, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। सूची 1 राष्ट्रीय वन या अभ्यारण्य, सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है, नेगरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में, नेगरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऐसी खाड़ियाँ जिनका अग्रभाग संकीर्ण तथा पिछला भाग चौड़ा होता है में उच्च ज्वार आते, तो नहीं। जिनका अग्रभाग चौड़ा और पिछला भाग अगर संकीर्ण होता है तो वहाँ पर उच्च ज्वार आते हैं, और अग्रभाग संकीर्ण और पिछला भाग चौड़ा होता है तो वहाँ पर निम्न ज्वार आते हैं, तो पहला ही सही होगा ऑप्शन। कथन 1 बंगलोर में मंगलोर की अपेक्षा काफ़ी अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। बंगलोर को दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होने का लाभ मिलता है, तो ए गलत होगा, आर सही होगा कि बंगलोर को दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होने का लाभ मिलता है, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। जो बंगलोर है वो पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है, उसके कारण बंगलोर जो है पश्चिमी जो घाट है उसके पूर्व में स्थित है, इसके कारण ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है और जिससे यहाँ पर 500 mm से भी कम वर्षा होती है, जबकि जो मंगलोर है वो वृष्टि छाया प्रदेश में नहीं आता है और पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल पर स्थित है मंगलोर। यहाँ पर अगर देखें तो 2000 mm तक वर्षा होती है, तो इसलिए पहला जो होगा गलत होगा, मंगलोर में ज़्यादा वर्षा होती है मंगलोर की अपेक्षा, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं होते हैं, ये सही है, वो एस्चुरीज का निर्माण करती है। ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती है, तो दोनों ही सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान
केंद्र द्रुत रिएक्टर प्रौद्योगिकी प्रयोग में लाता है। परमाणु खनिज अनुसंधान और अन्वेषण निदेशालय भारी पानी उत्पादन में कार्यरत है। भारतीय रेयर अर्थस लिमिटेड भारत के नाभिकीय कार्यक्रम में अन्य दुर्लभ मृत पदार्थों के अतिरिक्त जिरकॉन के उत्पादन में कार्यरत है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे जो भारत के एटॉमिक विकास से संबंधित है। ये तो तीनों ही जो कथन होंगे वो सही होंगे इसमें। सूची 1 को जो कि भारत के सागर तट है और राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो भारत के सागर तट गोपीनाथ सागर तट, गोपीनाथ जो है गुजरात राज्य में, लोसंस बे सागर तट आंध्र प्रदेश, देवबाग सागर तट कर्नाटक और सिंकरीम सागर जो तट है वो गोवा। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। सूची 1 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है और सूची 2 है राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सिमलीपाल उड़ीसा, जो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है सिमलीपाल उड़ीसा में, देहांग देबंग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय और कंचनजंगा सिक्किम। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो हरियाणा का। तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है और कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों या वनों से ढकना है। तो ऑप्शन जो 2 होगा वो सही होगा। तो केवल बी, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें कि 1/3 जो क्षेत्र है उनको वृक्षों से या वनों से ढकना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, ये सही है। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। तो ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। सूची 1 परमाणु विद्युत संयंत्र जिसे गुरुजल संयंत्र भी कहते हैं को सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये परमाणु विद्युत संयंत्र गुरुजल और ये राज्य है। तो अगर हम देखें थाल महाराष्ट्र, मनुगुरु आंध्र प्रदेश, काकरापार गुजरात और केगा कर्नाटक। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कि देश की कुल जनसंख्या की आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में है? तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। बाकी भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, ये सही है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं और नागालैंड में बोले जाने वाली भाषाओं में से एक लोथा है।